आज का टॉपिक, वह कौन सी मछली जो सबसे तेज़ ग्रोथ करती है। दूसरा, वह कौन सा मछली जो ठंडी में भी ग्रोथ करती है। दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स पर। आज का बेहतरीन टॉपिक, कौन सी मछली है ठंडी के दिनों में भी ग्रोथ कर सकती है। सारे लोगों का क्वेश्चन यही होता है, ठंडी के दिनों में कौन सी मछली का पालन करें। जो नंबर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, आप लोग फ़ोन करके हमसे तरह तरह का सवाल पूछते रहते हैं, सीड भी मंगवाते हैं। आपको भी अगर आवश्यकता होगा ग्रास कार्प मछली का, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प, अमूर कार्प, जयंती रोहू, जिस किसी भी मछली का जो नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस पर कॉल करेंगे। सीड आपके नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक यथाशीघ्र पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। तो वह ग्रास कार्प मछली है जिसका ग्रोथ ठंडी के दिनों में होती है और फास्ट ग्रोथ होती है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ग्रास कार्प को क्या खिलाएं कि ठंडी के दिनों में भी ग्रोथ हो, इस पर चर्चा करेंगे। तालाब में कितना सीड स्टॉक करें ग्रास कार्प का, सिर्फ इसके बारे में भी हम जानकारी देंगे और आगे बताएंगे कि जल्दी ग्रोथ के लिए और क्या क्या सब करना है आपको। ग्रास कार्प के बारे में हम पहले जानकारी देते हैं, क्या खिलाएं ठंडी के दिनों में कि ग्रोथ बेहतरीन ढंग से हो, ठंडी में भी ग्रोथ होते रहे। तो इसका जवाब है सिर्फ हरा चारा, सीजनल, जो भी ठंडी के दिनों में हरा चारा मिले। जैसे केला के पत्ता हर सीजन में उपलब्ध हो जाता है, नंबर 1 पे खिलाते रहें ग्रास कार्प को। नंबर 2 में जब ठंडी के दिनों में गेहूं की बुआई होती है, गेहूं के खेत में हरे हरे रंग के अनेकों तरह के साग अपने आप उपज जाते हैं, जिसको बथुआ, देहात में बथुआ साग के नाम से जाना जाता है। अपने तालाब में ग्रास कार्प को खिलाएं, खाएगी, ग्रोथ बढ़ाएगी। नंबर 3, ठंडी के दिनों में मिलने वाली सब्जियां, जैसे एक सब्जी गोभी, दोनों तरह की गोभी, चाहे वह फूल गोभी हो या पत्ता गोभी हो, उसको छोटा छोटा टुकड़ा करके, गोभी तो आप खुद के खाने के यूज में लाएं, उसका जो रेस्ट अमाउंट बचता है जो आप खुद नहीं खा पाते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़े, यानी पत्ता गोभी के पत्ते को जो रेस्ट अमाउंट बच जाता है उसके अपने तालाब में छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दें। बड़े चाव से खाएगी ग्रास कार्प मछलियाँ, ग्रोथ भी होगा। उसी तरह से बंद गोभी, पत्ता गोभी जिसे कहते हैं, पत्ते गोभी अगर आपके मार्केट में सीजन में सस्ता मिलता है, उसको भी छोटे छोटे टुकड़े बना करके अपने तालाब में डाल दें, ग्रास कार्प मछली बेहतरीन ग्रोथ होगा। अब हम बात करते हैं आपका सीड स्टॉक कितना करना है। सपोज करिए आपके पास एक एकड़ का तालाब है, दूसरी मछलियों के साथ ही इसका पालन करना चाहते हैं आप। जैसे सारे लोगों को पता है ग्रास कार्प मिडिल लेयर की रहने वाली मछली है, यानी तालाब के बीच में यह अपना भोजन ग्रहण करती है। जब आप हरा चारा देते हैं तो बीच से ऊपर आकर के भोजन करती है, लेकिन इसका निश्चित स्थान जो है आपके तालाब के मिडिल सेंटर में बीच में रहती है। जैसा कि आप सारे लोगों को पता है, एक एकड़ के तालाब में आप 5000 स्टैंडर्ड सीड डालते हैं, फिंगरलिंग डालते हैं, तो 5000 में 30% आप ग्रास कार्प का डालेंगे और 40% ऊपर में रहने वाली मछलियों का डालेंगे, 30% नीचे रहने वाली मछलियों का डालेंगे। बहुत सारे, हम ये इसलिए बता रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का यह आता है कि जब ठंडी के दिनों में ग्रास कार्प का ग्रोथ अच्छी तरह से होता है तो क्यों ना हम सिर्फ ग्रास कार्प का पालन कर लें। ऐसा गलती नहीं करेंगे। जब भी आप अपने तालाब में स्टॉक करेंगे, कम से कम तीनों लेयर के लिए एक एक मछली का स्टॉकिंग अवश्य करेंगे, तो ग्रोथ अच्छा होगा। दूसरा, सिल्वर कार्प डालेंगे ऊपर के लिए, कॉमन कार्प डालेंगे नीचे के लिए, या कॉमन के बदले अमूर कार्प डाल लेंगे। तीनों बेहतरीन ढंग से ग्रो करने वाली मछलियाँ हैं। तीनों में कॉमन कार्प का भी ग्रोथ होगा ठंडी के दिनों में, सिल्वर कार्प का भी होगा। प्लैंकटन होना चाहिए आपके तालाब में। तो 2 चीज़ पर हमने चर्चा कर लिया, ग्रास कार्प को क्या खिलाएं कि ठंडी के दिनों में ग्रोथ हो, और कितना डेंसिटी रखें। एक एकड़ में 5000 डालते हैं तो उसका 30% ग्रास कार्प, हाफ एकड़ में भी अगर आप 2500 डालते हैं तो उसका 30% ग्रास कार्प का। इसी डेंसिटी के साथ आप अपने तालाब में डालें। बथुआ खिलाएं, केला का पत्ता खिलाएं, गोभी का पत्ता खिलाएं। एक बार फिर हम बता देते हैं, बंद गोभी का पत्ता खिलाएं, बिना लागत का, बिना खर्च का, ये सारी चीज़ खिला करके अच्छी खासी ग्रोथ पाएँ। ग्रास कार्प का रेट भी बेहतर मिलता है,
बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा मंगाना होगा, सीड मंगाना होगा तो जो नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे उस पर कॉल करेंगे, आपके नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक यथाशीघ्र भेज देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।